यहाँ से मोती मस्जिद दिखाई देती है स्टेशन से, क्योंकि देख सकते हैं काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और ये नीचे मार्केट है। और भाई गरम समोसे और बने रहिए मेरे साथ यूनिक शुक्ला जी ब्लॉग में। और चलते हैं हम एक शानदार सफ़र पर, जैसा कि हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे चुका है। चलिए हम आपको असली रंजन की चाय पिलाते हैं कि यहाँ की चाय का कैसा टेस्ट है। चलिए कि यहाँ का चाय का टेस्ट कैसा है। और 2 नंबर पे हमारी गाड़ी आके रुकी है। भाई एक चाय देना। और यहाँ पे चाय भी नहीं है। एक्सीडेंट जंक्शन पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे चाय मुश्किल ही मिलेगी आपको। यूनिक शुक्ला जी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं सफ़र करने वाला था खास, जो कि मैं जाने वाला था आगरा। देख सकते हैं ये रही हमारी गाड़ी, जिसका ट्रेन नंबर है 05413। और ये मथुरा से आगरा फोर्ट के लिए जाती है। ये पैसेंजर ट्रेन है, इसका किराया है 30 रुपीज़। चलिए हम लेके चलते हैं आपको आगरा फोर्ट की ओर। आइए आजा। और हम आपको बाकी का सारा ब्लॉग दिखाएंगे। और आगरा फोर्ट में आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ। अब देख सकते हैं वैसे तो इस गाड़ी में ज़्यादा भीड़ नहीं है, खाली आती है गाड़ी। चलो भैया चलो भैया। और भाई गरम समोसे और बने रहिए मेरे साथ यूनिक शुक्ला जी ब्लॉग में। और चलते हैं हम एक शानदार सफ़र पर, जैसा कि हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे चुका है। इसका यहाँ से चलने का टाइम है 10:40 पर ये यहाँ से चलती है। और 10:30 पे ये यहाँ आ जाती है। कासगंज से ये ट्रेन आती है, जो कि ये पैसेंजर ट्रेन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए मेरे साथ। निकल चुके थे हम नए रास्ते पर, नए नज़ारे देखने के लिए, नए लोगों से मिलने। और गाइस, किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसों की प्यास, पर सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही है खास। और चलते चलते गाइस हमारी गाड़ी पहुँच चुकी है अजमेरा जंक्शन पर। पल की दूरी थी हमारी आगरा फोर्ट आने में। बनी रही है मेरे साथ यूनिक शुक्ला जी ब्लॉग में। और गाइस आगरा फोर्ट से नीचे उतरते ही यहाँ से रास्ता है बिजली घर का। और बिजली घर से आपको ऑटो मिल जाएंगे, जिसका किराया होगा 20 रुपीज़। शेयरिंग ऑटो आप कर सकते हैं, तो 20 रुपीज़ में आप ताजमहल पहुँच सकते हैं। तो चलिए गाइस हम चलते हैं ताजमहल की ओर। बने रहिए मेरे साथ इसी सफ़र में, और मैं आपको आगरा की अच्छी अच्छी डेस्टिनेशन कवर कर पाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आगरा। और गाइस हमने एंट्री कर ली थी ताजमहल के अंदर। और अब आपको लेके चलते हैं ताजमहल। और यहाँ से गाइस 500 मीटर की दूरी पर है। अगर आप गेट के अंदर एंट्री करते हो तो यहाँ से
500 मीटर की दूरी पर पड़ेगा आपको ताजमहल। तो चलिए हमारे साथ ताजमहल। जैसा कि आप देख सकते हैं पैदल जाने का भी कुछ अलग ही मज़ा है। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप गाड़ी से जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी भी यहाँ पे जाती है जिसका किराया है 50 रुपीज़। हम तो गाइस पैदल जाने वाले थे क्योंकि पैदल जाने के कुछ अलग ही मज़े हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं। बस ले लिए भाई साहब। और गाइस धूप बहुत पड़ रही है, गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। सब कैप लगा के आए हैं, मैं कैप लगा के नहीं आया, पर कोई नहीं गाइस, एक दिन की तो बात है। अगर गाइस आपके पास लगेज की संख्या ज़्यादा है तो आपको 20 रुपीज़ देने होंगे लगेज के लिए। अगर आपका छोटा सामान है तो उसके लिए निःशुल्क है, और अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो उसके लिए 20 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो चलिए हम भी चलते हैं अपना लगेज रखने, उसके बाद हम चलेंगे एक काफ़ी सुंदर डेस्टिनेशन की ओर। और गाइस यहाँ पे मतलब यहाँ का भी एक अलग ही मज़ा है कि मतलब लोग आते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ पे आके, क्योंकि एक तो चारों तरफ हरियाली और अंदर से हमारे ताजमहल के मज़े, मतलब इतना अच्छा व्यू देखने के लिए मिलेगा ना कि मतलब बहुत रिलैक्स फील होता है। और देख सकते हैं सब अपने अपने मज़े में सब यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा फील होता है। और गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा पीछे लॉक रूम, जहाँ पे हम अपना सामान जमा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। और गाइस लाइन काफ़ी लंबी है, तो हमें लगता है कम से कम 1 घंटा लग जाएगा इस लाइन में, जो कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। कम से कम 500 मीटर की दूरी तक ये लाइन लगी हुई है, और हमें इस लाइन में कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे गाइस। चलिए वेट करते हैं, क्या दिक्कत है, पर लाइन का भी अपना एक अलग ही मज़ा है गाइस, जो कि मैं ले रहा हूँ मज़ा लाइन का। और यहाँ से गाइस गाड़ी वगैरह भी जाती है, अगर आप आना चाहो तो गाड़ी से भी आ सकते हो, जिसका प्राइस है मात्र 25 रुपीज़। और ये VIP एंट्री देने के लिए भी बोल रहे हैं, जिसका प्राइस है 1000 रुपये। अगर आप VIP एंट्री लेना चाहते हो तो 1000 रुपीज़ आपके लगेंगे। पर मैं गाइस नहीं गया था VIP एंट्री में, क्योंकि मेरे को लाइन में लगना काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरे पास इतना बजट भी नहीं है जो मैं VIP एंट्री करूं। तो बस बने रहिए मेरे साथ यूनिक शुक्ला जी व्लॉग में। ताजमहल का नाम तो आपने गाइस सुना ही होगा, और हम एंट्री करने वाले थे शाही दरवाजे से, जो कि इसका मेन दरवाज़ा है, जिसे रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के बारे में तो गाइस आपने सुना होगा, जैसा इसका नाम है ऐसी ही इसकी सुंदरता। लोग बड़ी दूर दूर से यहाँ ताजमहल की सुंदरता, शाहजहाँ और मुमताज़ की प्रेम कहानी का इतिहास जानने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ताजमहल के अंदर और जानते हैं उसके कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में।
1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनने का काम करीब 20 साल तक चला। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया। यमुना नदी के किनारे सफ़ेद पत्थरों से निर्मित सुंदरता की ये तस्वीर आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर दूर से हजारों सैलानी यहाँ पर आते हैं। और गाइस आपने ये व्यू नहीं देखा तो आपने क्या देखा, देख सकते हैं बताइए। गाइस चलिए और हम ताजमहल के बारे में कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप गाइस जानते हैं कि ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, पर ऐसा गाइस कुछ नहीं है। सच ये है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ नहीं कटवाए थे। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने मजदूरों से जिंदगी भर की पगार देकर उन्हें आजीवन काम न करने का वादा करवाया था। गाइस माना जाता है कि ताजमहल के अंदर एक शिव मंदिर है, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये खाली इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं ये बातें, पर ये बात सच नहीं है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी। उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसके चारों कोनों में 4-4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज़ को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था।